दोस्तों कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर व्लॉग, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। 2-3 महीने हो गए मुझे व्लॉगिंग किए हुए, क्योंकि पूजा पाठ का टाइम था और शादी ब्याह का टाइम था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था व्लॉग बनाने के लिए। शॉर्ट वीडियो वगैरह मैं डाल देती थी अपने चैनल पे। तो मैं अब स्टार्ट करी हूँ अपना व्लॉग बनाने का। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आज व्लॉग बना रही हूँ अपने दिन का, जो दिनचर्या होता है सुबह से शाम, दिन से लेके रात, यही मैं इसमें से कुछ दिनचर्या आप लोग से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ठंड का टाइम आ गया है और इसमें जो काम वाम करते हैं दिन से लेके रात तक, यही दिनचर्या में से मैं कुछ दिनचर्या आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बाबू लोग के साथ बैठी हुई हूँ हीटर के पास, क्योंकि मुझे ना ठंड लग रहा था। शाम का टाइम है और यहाँ बहुत ठंड बढ़ गया है दिल्ली में। तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम वाम करके और हीटर के पास बैठ गई थी। थोड़ा मतलब ठंड लग रहा था ना, तो इसी की वजह से हीटर के पास बैठ गई, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं अपना जो पूजा पाठ होता है शाम का, वो संझा उंझा दे के और फिर खाना बनाने के लिए मैं तैयारी करने लगी। क्योंकि मुझे आज बनाना था दाल चावल और बैगन का भरता और साग। और साग में बहुत सारा साग था मेरे पास। मैं आ गई किचन में अपने लिए थोड़ा सा कॉफ़ी बनाने के लिए, और बाबू के लिए बॉर्नवीटा भी मुझे बनाना था। तो किचन थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि साग बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम के साथ साथ ये थोड़ा किचन में स्पेस चाहिए, और मेरा किचन काफ़ी छोटा है। तो इसलिए मुझे कोई चीज़ बनाना होता है तो मुझे सारे बर्तन वगैरह और सारी चीज़ को अच्छे से क्लीन करके और उसको उसके जगह पे रख के, मुझे किचन को थोड़ा मतलब स्पेस जो हो जिससे मैं अच्छे से रख पाऊँ, इसलिए मुझे किचन को बनाना पड़ता है। और सारे बर्तन वगैरह जो भी खाना पीना है सबको ख़त्म करके और बर्तन वगैरह साफ़ वाफ़ कर वर के मैं सबको सभी मतलब जो बर्तन स्टैंड वगैरह होता है उस पर मैं अरेंज कर देती हूँ अच्छे से, तो थोड़ा बहुत जगह बन जाता है। तो मुझे साग बनाना, शाम का टाइम में साग बनाने का काम तो दिन का होता है, लेकिन मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं शाम में सोची चलो खाना बनाने के टाइम में ही साफ़ सफाई करके धो धा करके काट वाट के और फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मुझे कॉफ़ी बनाने का भी मन हो गया था, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो मैं शाम के टाइम में कॉफ़ी या चाय ज़रूर पीती हूँ, और सुबह के टाइम में चाय या कॉफ़ी, मतलब सुबह शाम यही 2 टाइम है। तो मैं यहाँ कॉफ़ी अपने लिए चढ़ा दी थी। बाबू का दूध भी बॉयल हो रहा था, क्योंकि उसको दूध चाहिए था। तो इसके साथ साथ मैं क्या करी, बथुआ और वो पालक और सरसों का साग मुझे बनाना था, तीनों मिक्स करके। तो यहाँ मैं सोची चलो जब तक कॉफ़ी बन रहा है तब तक मैं जल्दी जल्दी मतलब बथुआ को ही साफ़ कर लेती हूँ। कोई एक साग साफ़ हो जाएगा फिर मैं दूसरा करूँगी अपना। तो यहाँ पे मैं बथुआ का साग तोड़ रही हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम में तो साग वाग तो ऐसे भी हमेशा बनते रहता है, साग का टाइम ही रहता है। और मुझे सब साग में सबसे ज़्यादा बथुआ का साग बहुत पसंद है। लेकिन बथुआ का साग मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें पालक 2 गड्डी रहता है और सरसों, मतलब सब मिक्स करके मैं साग बनाती हूँ। और साग बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जितना टाइम मुझे साग बनाने में लगा ना, 3-4 घंटे, भाई परेशान हो गई थी मैं बनाते बनाते। क्योंकि साग बनाने में ना इतना टाइम लगता है, पहले चुनो उसको अच्छे से, फिर धो, फिर उसको अच्छे से काटो, उसके बाद फिर उसको बॉयल करो अच्छे से, फिर उसको खूब अच्छे से भूनो, मतलब भून भून के उसका रस जो होता है ना, पानी जो होता है उसको सुखाओ। बहुत बहुत टेंशन वाला काम है साग बनाना। तो यहाँ मेरा कॉफ़ी बन के रेडी हो गया था। बाबू को मैं आई उसका बॉर्नविटा देने के लिए, वो खेल रही थी। और ये मेरा बड़ा वाला बाबू चला गया था ट्यूशन, शाम का टाइम रहता है तो वो ट्यूशन जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ब्लॉग बनाने आई ना, तो ये उसे लगा ना कि वीडियो बना रही मम्मा, तो बोल रही थी क्या कि मैं डांस करके दिखाऊं। मैं बोली चलो डांस कर लो तुम, तो वो भी खुश हो गई, डांस वांस की। तो मैं सोची चलो एक क्लिप इसका भी डाल देती हूँ मैं ब्लॉगिंग में। तो यहाँ मैं अपना कॉफ़ी लेके बैठ गई, अब बाबू अपना डांस वगैरह कर रही थी, उसका बॉर्नविटा मतलब ठंडा हो रहा था। तो यहाँ कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद फिर मुझे किचन में साग बनाने का काम था।
तो मैं बोली चलो कॉफ़ी ख़त्म हो गया तो साथ साथ फिर साग बना लेते हैं। तो बथुआ का साग मैं तो अच्छे से चुन ली थी, बचा पालक का और सरसों। तो टाइम फिर हो गया था मेरे बाबू का ट्यूशन से लाने का। उसको लाने के बाद फिर मैं आई किचन में, दाल चढ़ाई एक तरफ तसला में, मतलब हम लोग की तरफ बिहार में तसला बोला जाता है, जो बड़ा वाला पतीला होता है। तो तसला में चावल का पानी पहले चढ़ा के उसको खूब गर्म कर लेते हैं, तब चावल हम लोग डालते हैं धो के। तो यहाँ मैं बड़े वाले पतीले में पानी चढ़ा रही हूँ चावल के लिए, और दाल जो होता है वो दाल में चढ़ा दी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ना कुकर में चावल कोई नहीं खाता, वो पसाने वाला जो चावल बनता है ना, मार पसाने वाला चावल, वही चावल हमारे यहाँ बनता है। तो वही मैं चावल चढ़ा दी हूँ। जब ये अधन हो जाएगा ना, खूब बॉयल हो जाएगा पानी, तब मैं चावल उसमें मेराऊँगी। फिर मैं यहाँ बोली चलो तब तक अपना साग भी बनाते रहेंगे, इधर अपना जो दाल है वो भी बनते रहेगा, चावल का भी तैयारी होते रहेगा। तो यहाँ मेरा सारा साग बन गया था अच्छे से, सबको देख ली थी मैं। उसके बाद बारी आया धोने का। बाप रे, मैं तो धोते धोते परेशान हो गई भाई। 15-20 पानी से मुझे इसे धोना पड़ा बारी बारी से। पहले बथुआ को 8-10 पानी से धोई, फिर पालक को 5-6 पानी से धोई, फिर सरसों को 5-6 पानी से धोई। धोते धोते मेरा हालत ख़राब हो गया था। ठंड इतना ज़्यादा है, उस पर से टंकी का पानी भी ठंड, और ठंड में साग बनाना है तो और बहुत बड़ा लोचा है। तो क्या करूँ, साग खाना है तो धोना तो पड़ेगा। तो साग चुनने के बाद अच्छे से धो धा के मैं रख ली। यहाँ चावल को मैं धो रही हूँ, और धोने के बाद फिर पतीले में मैं इसको मतलब डालूँगी, मेराऊँगी चावल को। फिर ये चावल अपना बनते रहेगा, इधर मैं साग को धो धा के अच्छे से अपना काटते भी रहूँगी। तो इस साग को धो के अच्छे से पानी में गार ली थी, फिर साग को मैं काट रही हूँ। काटने के बाद जब दाल बन जाएगा, तब मैं इसको साग को चढ़ाऊँगी। क्योंकि साग बनाने में ना बड़ा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। पहले माँ लोग साग बनाती थी ना, तो बोलते थे क्या साग लेके बैठ जाती माँ, दिन रात साग 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 बनते रहता है और खाने का भी मन नहीं करता। अब मुझे लगता है खाने का मन नहीं करता, बोलती थी ना, नहीं भाई वो साग माँ का बनाया हुआ मुझे मिल जाता ना अब खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो ठंड लगता है, उस पर से ठंड के टाइम में ये साग बनाना बाप रे बहुत बड़ा काम है। अब मैं बनाती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि साग बनाने में कितना मेहनत है। जितना टाइम में मैं साग बनाई, उतना टाइम में 2-3 तरह का सब्जी बना लेती मैं। लेकिन क्या करूँ, साग बनाना है तो टाइम तो लगेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं आधा साग कुकर में डाली तो वो भर गया था। मैं बोली 2 सीटी लग जाएगा, तो फिर बचा हुआ साग जो है फिर उसको मैं डालूँगी। तो यहाँ मैं बैगन का भरता बनाने के लिए, पकने के लिए रख दी हूँ चूल्हे पे। और डस्टबिन भर गया था मेरा, तो उसमें मैं दूसरा पन्नी फिर से डाल के और डस्टबिन को कचरे के लिए मतलब ये करके रखी हूँ, ताकि कचरा रखना हो तो मैं आराम से रख लूँ। क्योंकि इतना सारा साग साफ वाफ की ना, तो कचरे डस्टबिन जो था ना वो भर गया था। तो फिर उसको मैं अच्छे से साफ करके उसमें दूसरा प्लास्टिक डाली, और फिर मैं जो अब खाना वाना बनेगा, खाना वाना खाऊंगी, तो फिर कचरा अपना डलते जाएगा आराम से। यहाँ पे कुछ बर्तन था तो वो भी मैं क्लीन करी, क्योंकि भाई किचन में काम करते रहो तो क्लीनिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सिंक साफ़ करना और स्लैब अच्छे से क्लीन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये 2 काम होते रहता है ना, तो किचन में मन भी लगता है। नहीं तो ऐसे गंदा हो जाता है ना, तो मुझे अजीब सा मन होते रहता है। कितने को तो मैं देखती हूँ कि किचन गंदा है, अपना काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और सबसे लास्ट में किचन साफ़ करने का काम करते हैं। नहीं, मेरा आदत वो नहीं, मैं काम करते रहती हूँ, और अगर किचन गंदा हुआ तो उसी टाइम में साफ़ भी करते रहूँगी और खाना भी बनाते रहूँगी। मेरा क्लीनिंग रहता है अच्छे से, तो अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है ऐसे में खाना बनाने में। तो यहाँ एक बार तो साग 2 सीटी लग गया था तो बॉयल हो गया था, थोड़ा जगह बना, तो जो बचा हुआ साग था फिर मैं उसमें डाली हूँ कुकर में और चढ़ा दी। यहाँ पे मेरा भरता मतलब बैगन पक गया था, तो मैं बैगन का जो होता है उसको छिलका वगैरह हटा उटा के और अच्छे से उसको भरता कर रही हूँ। और प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची मैं काट ली थी, ताकि मैं भरते में भी डाल सकूँ और साग में भी डाल सकूँ। तो यहाँ मेरा साग बन के
रेडी मतलब वो जो होता है ना बॉयल, वो अच्छे से हो गया था। फिर उसका पानी सुखाना था मुझे, तो मैं थोड़ा कम करके गैस को और चढ़ा दी थी। तो यहाँ बज रहे थे रात के 9:30 और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग गया था। तो कुरकुरे चिप्स वगैरह का पैकेट था, तो मुझे ठंडा भी लग रहा था। मैं आ गई अपने कमरे में, हीटर चला ली और कुरकुरे को फाड़ के बैठ गई खाने के लिए। यहाँ बाबू भी थी, वो भी खा रही थी, मैं भी खा रही थी। तो ऐसे करके भाई साहब मेरा साग बना। बहुत मेहनत लगा, बहुत मेहनत लगा। लोग बोलता है ना कि साग 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 क्या खाते हो। साग में जितना मेहनत है और जितना हेल्दी है साग, खाने से बहुत तरह का विटामिन वगैरह सब चीज़ इसमें मतलब मिल जाता है आदमी को अपने बॉडी में। साग बहुत अच्छा है। जितना हो सके सर्दी के टाइम में सब कोई साग खाइए। और ये है कि साग बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ साग का पानी सुखाते सुखाते मुझे रात के 10:30 बज गए थे, तब जाके मेरा साग अब बना है। तो यहाँ मैं लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, नमक और कच्चा सरसों तेल जो होता है वो डाल ली थी पहले। अब इसमें साग रख के और मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद खाना निकालूंगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया। शाम से लगे लगे रात के 10:30 बजे मेरा जाके बना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़िंदगी में तो भाग दौड़ बना ही रहता है, उसके साथ साथ जो भी लाइफ में आदमी करता है दिन से लेके रात, यही दिनचर्या ब्लॉग में मतलब करता है लोग। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से। प्लीज़ मेरे वीडियो को मतलब लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भर भर के प्यार दीजिए। यहाँ मेरा साग बन के रेडी हो गया बहुत अच्छे से। खाना मैं निकाल चुकी हूँ, इनको दूँगी, फिर मैं बाद में मैं और बाबू खाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।